तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहे हैं क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे हम मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। मेरे लिए मेरा कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बैठकर वहां पे? मुझे किसी ने नहीं रोका है बात करने के लिए, मगर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू? या तेरे जैसे जितने भी हैं क्या कानून से बड़े हैं? वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर ऐसे जितने भी हैं ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने का ना। अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने यह कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर एएसआई के अंदर नहीं आता। जस्टिस शारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया। उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, एएसआई को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। एएसआई तो उसके अंदर आता ही नहीं, ठीक है? तो सबकी आस्था है। आप किस चीज को छेड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन लगा रहे हैं, और यह सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है। ये किसने, एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे। उनको कहा कोर्ट से जो है कि एक विश्वास हट गया है, एक जो कोर्ट का जो संविधान, जो हमारा जो बुक ऑफ लॉ है, उससे हमारा जो यकीन है, जो अकीदा है, वो हट जो हुआ। तो मैं आज अपने मुसलमानों से कह रहा हूं कि आप के मोहल्ले के गली में जब मस्जिद जलेगी आप तब जागेंगे। आपको जागने की जरूरत है, जिम्मेदारी बनती है कि आप जागिए। कि आप कब आप भड़काने की बात करें, ये क्या बदतमीजी वाली बात हुई यार? तो आपने कहा ना कि जागिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जागिए का मतलब ये कि मैंने दंगा के लिए कह दिया? यही तो देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग की तो यही प्रॉब्लम वाली बात हो गई। और संभल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है वो दुनिया को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लोगों को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया? और आपने अभी ये जारी किया है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हो रहा था, आप मेरे मस्जिद को तोड़ने आएंगे और हम पत्थरबाजी भी नहीं करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मतलब हम लोग चुप से बैठ के यहाँ कैमरे में बैठ के बकवास करते रहे। आप मेरे मस्जिद को तोड़िएगा, आप मेरे दरगाह को तोड़िएगा, मेरे सजदे करने की जगह को आप तोड़िएगा, और हम वहां पत्थर नहीं मारे। मुझे लगता है ठीक। कोई क्यों मंदिर में जाके, हमने आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि वो मंदिर में नमाज पढ़ा जाता था और हम जा रहे हैं कोर्ट? नहीं कहेगा ऐसा। और बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, सरकार की है। वो सरकार ही के घटिया हो कि आप हर मस्जिद में जाके आप विवादित बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को छूट कर देते हैं कि हमारे मस्जिद के गुम्बज में चढ़कर नाच गाना हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहे हैं क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे हम मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। मेरे लिए मेरा कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बैठकर वहां पे? मुझे किसी ने नहीं रोका है बात करने के लिए, मगर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। यह सीधे सीधे सरकार की मंशा के तहत यह सारा कुछ हो रहा है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 5 युवक मारे गए हैं, अभी उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, उनके परिवारों की चीखें भी नहीं बंद हुई हैं, और एक नया मामला खड़ा कर दिया गया। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए बयानबाजी शुरू हो गई। सीधे सीधे सियासत है, सरकार की मंशा है। वरना संभल और अजमेर दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे संदीप जी, आप बताइए, आनन फानन में याचिका दाखिल होती है, आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर होता है, और आनन फानन में प्रशासन तैयार बैठा है उसी दिन सर्वे करवाने के लिए। उसी दिन तुरंत हम कर पूरे भारत को खोद दो, जक्सन प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। वहाँ भी शिवलिंग हो सकता है मोदी जी के घर के नीचे। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को।
इंशाअल्लाह ताला ये जालिम चाहे जितना जुल्म कर ले, बस जरूरत है कि हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से ज़िक्र व अज़कार करें और दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में ही फैसला होगा।